तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 और एसएससी सीजीएल टीयर 2 और बहुत सारे रेलवे वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं और अक्सर जो है वो स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करते रहते हैं। तो इस वाले वीडियो में आपको इन सब चीजों की जो है वो ट्रिक्स मिल जाएंगी और ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी तो कि आप ये सब कुछ कभी नहीं भूलने वाले हो। तो ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे वो ट्रिक पढ़ने के बाद में, और आप देख लेना इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पहला अक्षर होता है, एक दूसरा होता है, तीसरा और चौथा, 4 अक्षर होते हैं। पहले अक्षर को हम हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। यहाँ पे भाई अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फ्री मॉक लगाने के लिए इंस्टॉल करें स्टडी मैजिक एसएससी ऐप। पहला लेटर आपको ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, डी और ई मिल सकता है। तो ए से हम सिंपल याद रखेंगे आग, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, यानी कि आग क्या होती है, गर्म होती है, जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, जो साल भर में भयंकर गर्मी रहती है उनको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। बी से यहाँ पे बंजर आप आराम से याद कर सकते हो। बंजर में क्या होता है, बंजर इलाके जो होते हैं वो शुष्क होते हैं, यहाँ पे बारिश जो है बहुत ही कम होती है और ये रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं। सी से हम सिटी याद कर सकते हैं। तो सिटी में क्या होता है भाई, शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट एरिया होता है, मतलब ना ही तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। मैदानी इलाके जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। डी से बात करें तो डी से हो गया दोस्तों डीप फ्रीज। डीप फ्रीज से कैसे याद करोगे कि बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे हो जाती है, सर्दियां बहुत कड़क होती है, ठीक है। ई से आप याद रखोगे एंड ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द अर्थ कैसे, जैसे मान लो ये है यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये कौन सा एरिया होता है, पोलर एरिया होता है। पोलर को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो हिमालय वाले एरिया होते हैं जो कौन से में आते हैं, ई वाले में आएंगे। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरे अक्षर की जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है और ये किसको दर्शाता है, ये बारिश को दर्शाता है। तो एम से होगा दोस्तों मानसून, एकदम आराम से याद कर लोगे आप। डब्ल्यू से होगा दोस्तों विंटर ड्राई। अब विंटर ड्राई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सर्दियां जो है वो सूखी रहती हैं, यानी कि बारिश जो होगी वो कब होगी, या तो गर्मी में होगी या फिर मानसून में होगी। एस का मतलब होता है समर ड्राई। समर ड्राई का क्या मतलब हुआ कि गर्मियों में कोई भी बारिश यहाँ पे नहीं होने वाली, बारिश होगी तो वो होगी सर्दियों में। एफ से कर देंगे फुल रेन। फुल रेन कैसे होगा कि मतलब उसमें सूखा पड़ता नहीं, वहाँ पे बारिश जो है वो होती ही रहती है, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर आता है दोस्तों वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये हर किसी एरिया के बारे में नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है उन एरिया में जो कि रेगिस्तान वाले हैं या फिर जो आधे सूखे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू से होगा दोस्तों वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को कैसे याद करोगे कि वो भूमि जो है पूरी तरीके से बेकार है, यानी कि रेगिस्तान है। सेमी एरिड एस से आप याद कर लोगे, इसको स्टेपी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े बहुत घास के मैदान होते हैं, मतलब पूरी तरीके से रेगिस्तान वाला इलाका नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें तीसरा अक्षर, ये क्या दर्शाता है, ये उसका टेम्परेचर दर्शाता है। एच से आप हॉट आराम से याद कर लोगे, के से कोल्ड याद कर लोगे, जी से गंगा। वैसे इसका सही मतलब क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मानसून आने से ठीक पहले जो गर्मी पड़ती है ना वो ये जी वाला होता है, ठीक है। जी से गर्मी आप ऐसे याद कर लोगे। और जी को गंगा हमने इसलिए याद किया क्योंकि गंगा वाला एरिया जब आएगा उसको हम ऐसे ही याद करने वाले हैं, जी से, ठीक है। सी से हो गया कोल्ड समर। कोल्ड समर का मतलब है ठंडी गर्मियां। अब ठंडी गर्मियां कैसे होंगी, इसका मतलब आप समझ लीजिए, गर्मी जो होती है दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडिया वाले सारे जो है वो क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। ए का मतलब हो गया आग यानी कि उष्ण कटिबंधीय। एएमडब्ल्यू, एएमडब्ल्यू को आप कैसे याद करोगे, ए का मतलब है हो गया आग, एम का मतलब मानसून और डब्ल्यू का मतलब होगा इसमें सर्दियां जो सूखी रहती है। क्षेत्र की बात करें तो गोवा और केरल। अब कैसे याद करोगे, गोवा को हमने कैसे याद किया था कि वहाँ पे गाड़ी लेके गए थे, जो गाड़ी थी वो दोस्तों ऐसे याद रख लो कि बीएमडब्ल्यू की थी। बीएमडब्ल्यू को हम एएमडब्ल्यू में याद कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है एएस। एएस को कैसे याद करोगे, ए से मतलब आग और एस का मतलब होगा गर्मियां सूखी और बारिश जो होगी वो कब होगी, सर्दियों में होने वाली। तो ये ऐसा इलाका कौन सा होगा, तो आस। एएस को हम याद करने वाले हैं आस से। आस है तेरे मिलने की, यहाँ से हो गया टू मिल से हो गया तमिलनाडु, ठीक है। अगला जो एरिया है वो दोस्तों एडब्ल्यू, और ये एडब्ल्यू को हम याद करेंगे कि ऑल इज वेल से भी याद कर लो या फिर ऑल वेलकम से भी याद कर लो। ये एरिया जो है वो दोस्तों एक लार्जेस्ट एरिया, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का जो है वो एरिया है, ये आपको पता है ट्रायंगल, ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है यहाँ पे। तो इसको हम याद करना उष्ण कटिबंधीय सवाना। ए से आप आग से उष्ण कटिबंधीय आराम से याद कर लोगे और एक आपको नाम लिखना पड़ेगा सवाना, आपको नाम याद रखना पड़ेगा इसका। इसका क्षेत्र है वो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रायद्वीपीय पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बी वाले आपको बता दिया मैंने बंजर। अब BWSW ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया दोस्तों, BWSW वाला। तो यहाँ पे बी से हो गया बंजर, डब्ल्यू से मैंने आपको क्या बताया था वेस्टलैंड, एच से हॉट और डब्ल्यू से हो गया सर्दियां जो वो सूखी रहती हैं। तो ये वाला एरिया है वो है राजस्थान। जैसे ही आपको रेगिस्तान का नाम याद आता है तो आपको एक ही नाम याद आएगा, वो है राजस्थान। बिल्कुल आप आराम से याद कर लोगे। अब BSHW को कैसे याद करेंगे, बी से हो गया बंजर, एच से मैंने क्या बताया था कि थोड़ी बहुत उसमें मतलब पूरा वो रेगिस्तान नहीं होता है। एच से हॉट हो गया क्योंकि रेगिस्तानी इलाका और सर्दियां जो इसमें सूखी रहती हैं। ये वाला एरिया कौन सा होगा दोस्तों, ये राजस्थान का के जो आसपास का एरिया, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, आप देख सकते हो ये वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पे। अब सी वाले की बात करें तो ये सिटी हमने याद किया था इसको, बट ये असली में होता है मैदानी वाला इलाका। कैसे याद करोगे इसको, CWG। इसको हमने याद किया था CWG से, तो वो कैसे याद किया था, सी से हो गया सिटी, डब्ल्यू से हो गया सर्दियां जो सूखी रहेंगी और जी से हो गया दोस्तों गंगा। अब जो गंगा का इलाका वो कैसा होगा दोस्तों, मैदानी इलाका होगा। तो गंगा का मैदान ऐसे याद रख जाएगा। तो वो कौन सा है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान भी इसमें आ जाता है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे मध्य प्रदेश भी आ जाता है थोड़ा बहुत। डी से याद करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडे इलाके जो होते हैं वो आएंगे। यहाँ पे एक नाम आया है DFC। DFC को हम कैसे याद करेंगे वो देख लेना। डी से हमने याद किया था डीप फ्रीज, यानी कि यहाँ पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और एफ को हमने याद किया था फुल रेन, यानी कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा यहाँ पे सीहक यानी कि कोल्ड समर, गर्मियां बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। ये वाला इलाका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। DFC को कैसे याद करेंगे कि अरुणाचल को क्या लाके दिया था दोस्तों, डीप फ्रीज लाके दिया था। ई वाले ग्रुप की बात करें तो ये ध्रुवीय एरिया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा एरिया। इसको यहाँ पे इसमें है EOT। टी से याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको टुंड्रा। ये वाले इलाके कौन से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे जो है वो बर्फ होती है। तो इजीली आप इसको भी याद कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो ई और ET दोनों चीजें देख सकते हो। और ये है CWG। CWG को हमने कैसे याद किया था, ये जो गंगा का जो मैदान है वो यहाँ पे है। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो AW का दोस्तों। AW को हमने कैसे याद किया था, ऑल इज वेल, मतलब सबसे ज्यादा इसका एरिया है। DFC वाला दोस्तों ये रहा, ये अरुणाचल प्रदेश इसी साइड में है। और ये आप देख सकते हो ये वाला राजस्थान का इलाका है। इसके बाद में दोस्तों गोवा और केरल का जो तट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो AMW में आ रहा है। और AS पास ये देखो तमिलनाडु की साइड में आ रहा है। और कुछ एरिया यहाँ पे BSW यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्वत होते हैं उसका जो एक एरिया होता है वो मतलब सूखा ही रह जाता है, इसके कारण BSHW जो है वो यहाँ पे भी आ गया। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखो BWSW। बी से होगा दोस्तों बंजर, और जैसे ही बंजर नाम आया यहाँ पे देखो अगर ऐसा जाता तो सेमी एरिड एरिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे W आया यानी कि वो पूरी तरीके से वेस्ट है, तो वो होने वाला है राजस्थान। इसके बाद में यहाँ पे देखो कोड दे दिया इसने, मतलब ये होती नहीं है बट इसने कोड बना के दे दिया कि क्या कोड होने वाला है। और ये दोस्तों किसमें पूछा गया, टियर 2, यानी कि मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ये तो देखो इसको कैसे हम याद करेंगे, मध्य अक्षांश मरुस्थल। तो यहाँ पे देखो मरुस्थल के बारे में बताया गया, तो मरुस्थल किसमें आएगा दोस्तों, बी वाले में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है BW के में। अब दोस्तों ये जो W है ये वेस्टलैंड वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो कैपिटल अक्षर में होता है, ठीक है। इससे आप इजीली समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन RRB NTPC और CGL 2022 में पूछा गया, वो क्या है कि जलवायु का क्षेत्र सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया था ऑल इज वेल, यानी कि AW। के बाद में यहाँ पे देखो कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु, तुम्हारे से मिलने की मुझे आशा है। आज से क्या होगा, AS हो गया, इजीली याद कर लोगे। ये CHSL 2021 और RRB ग्रुप डी में पूछा गया। दोस्तों CGL में पूछा गया था ये क्वेश्चन, देखो पहले ही आ चुका था GD 2023 में,
और एसएससी एमटीएस वाले क्वेश्चन में पहले ही आ चुका था। तो पश्चिमी राजस्थान यानी कि थार मरुस्थल। अब इसको कैसे याद करेंगे? बी से होगा बंजर, डब्ल्यू से होगा वेस्ट, इजीली ये याद हो जाएगा हॉट, और ये होगा सर्दियों में भी सूखा। तो दोस्तों पीवाईक्यू करने का देखो ये नतीजा होता है। अगर आप कोई पीवाईक्यू करके गया होगा तो उसने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। अब अगला देखो एएमडब्ल्यू को मैंने याद किया था, बीएमडब्ल्यू से वो किसमें था? गोवा और केरल। ये कौन सा तट होता है दोस्तों? पश्चिमी केरल होता है। आरआरबी एनटीपीसी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा का मैदान, इसमें जी आपको पक्का मिलेगा। तो जी देख लो कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सीडब्ल्यूजी में। के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल को क्या लगा दिया था? डी फ्रीज लगा दिया था, डी एफ। देखो डी एक ही ऑप्शन में। इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या दिखा गया है कि छोटे अक्षर डब्ल्यू। तो बड़े वाले अक्षर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्टलैंड यानी कि मरुस्थल। और ये दोस्तों विंटर डाई को बताएगा। डब्ल्यू से डब्ल्यू आप वैसे भी सीधा भी कर सकते हैं, तो वेस्टलैंड नहीं आएगा, वेस्टलैंड के लिए कैपिटल में आएगा। अब है उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि गुजरात पंजाब के कुछ हिस्से। अर्ध शुष्क स्टेपी, अर्ध शुष्क स्टेपी को कैसे याद करोगे? इसमें क्या आएगा? एक तो बी आएगा पक्का, और डब्ल्यू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे अर्ध शुष्क दे दिया, तो यहाँ पे एस आएगा पक्का। बी और एस दोस्तों एक ही ऑप्शन में है। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड। ये वाले इलाके मैंने आपको बताया था ई यानी कि एंड ऑफ द अर्थ यानी कि पोलर एरिया है, और प्लस में इसमें टी भी आएगा। ई और ई टी दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं। एक्सट्रीमाइज से भी इसको आप याद कर सकते हो। तो भाई ट्रिक्स कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में